हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा अमित कुमार, स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ज्योमेट्री, ज्यामिति। जिन्हें डर लगता है ज्योमेट्री से, जो कहते हैं मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आता ज्योमेट्री, वो आज इस वीडियो में बने रहे लास्ट तक। मैं गारंटी देता हूं कि आज उन्हें ज्योमेट्री अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आज मैं बेसिक से शुरू करूंगा। जिनका एग्जाम होने वाला है टेट का, वो प्राइमरी लेवल के लिए जरूर देखें। प्लस ये आपका CHSL, NTPC, बाकी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबको बहुत ज्यादा काम आने वाला वीडियो होगा। ठीक है, आज हम ज्योमेट्री में सबसे बेस शुरू करते हैं। सबसे छोटी चीज जो होती है रेखा, लाइन। रेखा क्या होती थी? रेखा सभी को पता होती है। क्या होती है रेखा? किसे कहते हैं रेखा? दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति। देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ठीक, इन बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति को हम क्या कहते हैं? इन बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम रेखा। ठीक, जब कोई आकृति एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाती है तब उसे हम कहते हैं रेखा। रेखा की बात तो होगी बस छोटी सी। बात आती है, शुरुआत जो करते हैं हम यहां करते हैं कोण से, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर हमारा सबसे ज्यादा बड़ा खेल होता है, वो होता है कोण का, डिग्री का, एंगल का। सॉरी, डिग्री नहीं, एंगल का। कोण, कोण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोण आखिर किसे कहते हैं। कोण आखिर कहते किसे हैं? देखिए, कोण किसे कहते हैं? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। दो रेखाएं हैं, एक की मान लीजिए x है आपका, ये होगा A और ये होगा B। XB और XA, ये दो रेखाएं हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? इन दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? हम कोण कहते हैं। याद रखेंगे, जब भी हम दो रेखाएं आपस में खींचते हैं, मिलाते हैं, तो वो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को टच करती हैं, उन दोनों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। कोण की शुरुआत कर दी अब हमने, तो देखो एक चीज तो होती है आपकी आसन्न कोण। सुना होगा आपने, आसन्न कोण किसे कहते हैं? आसन्न कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट कोण। एडजेसेंट एंगल्स। ठीक, आसन्न कोण किसे कहते हैं? आसन्न कोण हम उन्हें कहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, एक कोण ये हो गया, और एक रेखा क्या हुआ, ये हो गया। ठीक, तो आसन्न कोण क्या होंगे? ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन्न कोण कहलाएंगे। ये वाला कोण A और ये वाला कोण B, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो एक रेखा ये है और हमने बना दिया एक एंगल इसे, तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल हम इन्हें बोलेंगे आसन्न कोण। आसन्न कोण की एक खास बात होती है कि जब हम दोनों आसन्न कोण या एडजेसेंट कोण को ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 180 डिग्री। एक सीधी रेखा पर बने हुए कोण को हम 180 डिग्री एंगल कहते हैं। यानी ये देखो, अगर हमने एक सीधी रेखा खींची, उसमें बीच में एक लाइन और खींच दी, तो इसे क्या कहेंगे? ये हो गए आपके A और B दोनों एंगल आसन्न कोण। ये दोनों एंगल जो होंगे, दोनों कोण जो होंगे, इन कोणों को हम क्या कहेंगे? आसन्न कोण कहेंगे। समझ रहे ना सभी भावनाओं को? समझ में आ रहा सभी के? चलिए आगे अगर हम देखें क्या होता है कि अगर मान लो एक सीधी रेखा खींची हुई है, एक सीधी रेखा खींची हुई है AB, उसके मिड पॉइंट से एक रेखा हमने खींच दी M, एक रेखा हमने मिड पॉइंट से खींच दी M, तो क्या कहते हैं? हम कहते हैं इस M को समद्विभाजक भाजक। देखो, जब ये वाली रेखा इस वाली रेखा को दो बराबर बराबर भागों में बांटे, तब इसे बोलेंगे हम समद्विभाजक। ठीक, और अगर मान लीजिए एक रेखा है, इसे कोई लाइन M डिवाइड करती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, या मतलब इक्वल एरिया में डिवाइड कर दी है, तो हम बोलेंगे इसे केवल द्विभाजक। यानी
दो भागों में बांटने वाली रेखा। ये होगी आपकी ए बी कोई रेखा और ये होगी आपकी एम ओ। तो जो एम ओ रेखा है वो ए बी का द्विभाजक होगी। ठीक है, चलिए अब हम कोण की बात करते हैं। तो हो गया आपका आसन कोण। कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण होता है आपके न्यून कोण होता है, तो आपका कोटिपूरक कोण होता है, संपूरक कोण होता है, पूरक कोण होता है, अधिक कोण होता है। चलिए बात कर लेते हैं सभी कोणों के बारे में। कौन सा कोण क्या होता है, कैसा होता है, कैसे पहचानते हैं हम किसी कोण को। कोण के प्रकार, सबसे पहले हम बात करते हैं समकोण। समकोण यानी 90 डिग्री, 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। मान लो अगर इस टाइप से हमें कोण दे रखा है, ये होता है 90 डिग्री का, इसे हम बोलेंगे समकोण। सेकंड होता है आपका न्यून कोण। न्यून मतलब छोटा, कम, किससे? इससे, यानी जो कोण 90 डिग्री से कम होगा उसे हम बोलेंगे न्यून कोण। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल है तो हो गया आपका न्यून कोण। उसके बाद अगर हम थर्ड बात करते हैं तो एक होता है आपका अधिक कोण। क्या जी? अधिक कोण। अधिक कोण की खास बात क्या होती है? देखो न्यून तो होगा इससे छोटा और अधिक होगा इससे बड़ा, लेकिन इससे बड़ा तो होगा, यानी 90 से बड़ा तो होगा लेकिन छोटा होगा किससे? 180 से। 90 से बड़ा तो होगा लेकिन छोटा होगा किससे? 180 से। ठीक, तो वो होगा आपका अधिक कोण। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। फोर्थ नंबर पे कोण होता है आपका वृत्त कोण। वृत्त कोण, वृत्त कोण यानी जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो। 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे हम कहते हैं वृत्त कोण। आगे आपका आता है संपूरक कोण। एक होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण के लिए याद रखें कि जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो। जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, जैसे कि अगर मान लीजिए एंगल दिया हो 72 और 108, अगर हम इन्हें तो ऐड करेंगे तो 180 ही होगा, तो इन दोनों को हम बोलेंगे संपूरक कोण। 72 और 108 कैसे कोण हैं? ये दोनों संपूरक कोण हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो आएगा आपका 180। और लास्ट बचता है आपका पूरक कोण। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण किसी भी नाम से आ सकता है। ये पूरक भी लिखा सकता है और कोटि पूरक भी लिखा सकता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा? चलिए आगे ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे लिख दूं मैं जरा। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। पूरक कोण, कोटि पूरक कोण क्या होता है? देखिए संपूरक कोण में दोनों एंगल का सम 180 होता है, कोटि पूरक में दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए पूछा है कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए तो होगा 60 डिग्री। क्यों? 30 और 60 को अगर हम ऐड करेंगे तो 90 आएगा। तो 30 का कोटि पूरक कोण क्या हो गया? 60 हो गया। 60 का कोटि पूरक कोण क्या हो गया? 30 हो गया। ऐसे 40 का कोटि पूरक हो गया 50 और 50 का हो गया 40। ठीक है, समझ में आया? एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी समकोण की, यानी जो कोण 90 डिग्री का होगा उसे बोलेंगे समकोण। उसके बाद न्यून कोण की बात की, तो जो कोण 90 डिग्री से कम का होगा, है ना, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, उसे हम बोलेंगे न्यून कोण। उसके बाद बोला था अधिक कोण, यानी जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो। वृत्त कोण 180 से बड़ा, 360 से छोटा हो। संपूर्ण कोण जब दो कोण का मतलब सम, जब दो कोण का योग 180 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं संपूरक कोण। और कोटि पूरक कोण क्या होता है? वो कोण जिनके योग 90 डिग्री हो। जैसे कि 30 और 60 को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 30 का जो कोटि पूरक कोण है वो 60 है और 60 का कोटि पूरक कोण बोलेंगे हम 30 को। ऐसे 40 का कोटि पूरक हो गया 50 और 50 का हो गया 40। समझ में आया सभी के? ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा जल्दी से लाइक कर दें। आगे हम बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी और किसकी? रेखाओं की और कुछ कोण की। देखिए एक होता है क्या? समांतर रेखा। सुना होगा आपने समांतर रेखा।
समांतर रेखा क्या होती है? यानी रेखा ऐसी जिनमें समान अंतर हो। हमने यहां से यहां तक देखा डिफरेंस, तब भी देखा क्या कि 10 सेंटीमीटर था, यहां देखा चेक करके तब भी 10 सेंटीमीटर, और यहां पर देखा तो तब भी 10 सेंटीमीटर ही डिफरेंस है यहाँ। तो ऐसी जो रेखाएं हैं जिनके मैं बताया कहीं भी कितनी भी लंबी बढ़ा लो, कहीं तक भी लाइन को खींच लो, ये एक दूसरे से कहीं नहीं मिलने वाली, उन्हें हम कहते हैं समांतर रेखाएं। समांतर मतलब समान अंतर, समांतर रेखाएं। ठीक, यानी दो रेखाएं जब दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल हो और एक दूसरे से कहीं मिलने की कोई आशंका ना हो, उन्हें हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। अब एक होती है, सुना होगा आपने, तिर्यक रेखा। क्या जी? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा जैसे ये दो रेखा होगी, मान लो ए बी और सी डी। एक रेखा हमने से खींच दी तिरछी एल एम। ठीक, तो जो एल एम रेखा है वो तिर्यक रेखा है। जो एल एम रेखा है वो तिर्यक रेखा है, क्योंकि तिरछी होकर इन दोनों रेखा को काट रही है। समझ आ रही है सभी? ये होगा आपका तिर्यक रेखा, ये होगी समांतर रेखा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी समांतर है सी डी के। जो ए बी रेखा है वो समांतर है सी डी के। समझ में आया सभी के? अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। मान लीजिए इनका हमने नाम दे दिया एंगल का। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक, ये याद रखने वाली थोड़ी चीज है, हमें बहुत ज्यादा मिल जाएगा देखने के लिए। हमें पता होना चाहिए कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है, कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है। तो देखिए, जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। जो एंगल 2 है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। 3 वाला 7, 4 वाला 8। यानी इसका ऊपर वाला इसके ऊपर वाली साइड का, इसमें ऊपर वाला इसके भी ऊपर वाली साइड का इक्वल होगा। ऐसे ही इधर जो नीचे है इधर नीचे वाले के इक्वल होगा, इधर जो नीचे है वो इधर वाले ही नीचे का इक्वल होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? एक मिनट जरा होल्ड करें, गर्मी हो रही बहुत तेज। चलिए आगे अब क्या देखें हम, याद रखने वाली थोड़ी चीजें हैं। एक होते हैं संगत कोण। क्या होता है? संगत कोण। संगत कोण कौन से होते हैं? देखिए, जो एक का संगत कोण होगा वो 5 का होगा। यानी हमने क्या देखा, एंगल 1 एवं एंगल 5, यानी इधर वाले ऊपर का इधर वाले ऊपर का ही, यानी संगत कोण हो गया। ऐसे 2 के लिए संगत कोण होगा 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। ऐसे ही एंगल 3 के लिए संगत कोण होगा वो 7 होगा, एंगल 3 एंड एंगल 7। ऐसे ही एंगल 4 के लिए एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। ये जो संगत कोण है याद रखें, हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। मान लो अगर मान के एंगल 1 आपका 60 डिग्री का है तो एंगल 5 भी 60 डिग्री का ही होगा। तो संगत कोण कैसे होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। संगत कोण कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये होगी एक चीज, और उसके बाद एक बात हम और यहां पर देख रहे हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर अंतर कोण। एकांतर अंतर कोण, ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। इसे मैं एक बार रफ कर दूं, दोबारा बना देता हूं, थोड़ी डिफरेंस अगर आ रहा हो समझने में। समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, एकांतर अंतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी देखो यहां पर ये 3 एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के। ये है आपके एकांतर अंतर कोण। यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके। ये वाला इसके और ये वाला इसके, यानी एंगल 4 जो इक्वल होगा एंगल 6 के होगा। इन्हें कहते हैं हम एकांतर अंतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए अब होता है आपका शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे?
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, समझो जरा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ऐसे ही एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। यानी अपोजिट वर्टिकली एंगल जो रखे ये 1 का अपोजिट में 3, 2 का अपोजिट 4, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। 6 के इक्वल होगा 8 और 5 के इक्वल होगा 7। समझ में आता? ठीक है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। आज हम सिर्फ यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक, ये होगा आपकी ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट फर्स्ट है आज। देखा कि आज हमने रेखाएं, कोण कितने प्रकार के होते हैं और संगत कोण, सीधाभिमुख कोण या एकांतरंत कोण किस टाइप के होते हैं, ये तो होगी सारी कोणों की बातें। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम त्रिभुज के साथ। संपूर्ण त्रिभुज कंप्लीट करूंगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, संपूर्ण क्या, ट्रायंगल, त्रिभुज। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दें, समझ में अगर आया कुछ भी थोड़ा भी तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू।